प्रिय दर्शकों, स्टार मून एस्ट्रो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं टी गौतम एस्ट्रोलॉजर। आज हम विपरीत राजयोग के विषय में बात करेंगे। विपरीत राजयोग हमारे त्रिक भाव के स्वामियों के द्वारा बनता है। हमारे त्रिक भाव में छठा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव। छठा भाव हमारा रोग, ऋण, शत्रु का है और आठवां भाव हमारा मृत्यु, अचानक परेशानी, एक्सीडेंट और असाध्य रोग का है और 12वां भाव हमारा खर्चा, हॉस्पिटल वगैरह का खर्चा और बेवजह की परेशानी, टेंशन का होता है। तो ये जब इनकी दशा अंतर्दशा होती है छठे, आठवें, 12वें भाव के स्वामियों की, तो ये अपनी दशा अंतर्दशा के अंदर अपने भाव का फल करते हैं। जब विपरीत राजयोग ये बना रहे होते हैं तो उस वक्त जो है अपने नेगेटिव फल को ख़त्म कर देते हैं और व्यक्ति को नीचे से ऊपर उठा देते हैं। जैसे छठे भाव का स्वामी यदि छठे, आठवें, 12वें भाव में बैठता है तो वो हर्ष नाम का विपरीत राजयोग बनाता है, और यदि आठवें भाव का स्वामी छठे, आठवें, 12वें बैठता है तो वो सरल नाम का विपरीत राजयोग बनाता है। और इसी तरह से 12वें भाव का स्वामी छठे, आठवें, 12वें बैठता है तो वो विमल नाम का विपरीत राजयोग बनाता है। विपरीत राजयोग के अंदर एक शर्त है कि जितना ग्रह कमजोर और पीड़ित होता जाएगा उतना ही उसका फल उत्तम होता चला जाएगा, यानी कि वो और ऊंचाई पर पहुंचाने वाला होगा। यदि जितना ही ये मजबूत होता जाएगा उतना उसका फल कमज़ोर होता चला जाएगा। तो ये शर्त है कि ये कमज़ोर और पीड़ित होना चाहिए। और इसमें एक बात और भी है कि हमारा लग्नेश भी हमारा मजबूत होना चाहिए, क्योंकि लग्नेश अगर मजबूत है उसकी महादशा के अंदर और ये जो विपरीत राजयोग के स्वामी की अंतर्दशा या विपरीत राजयोग जो स्वामी की महादशा और या लग्नेश की दशा के अंदर जो है ये फल उत्तम होता है। जैसे मान लो कई बार हमने देखा है कि लोग कहते हैं कि भाई हमारी कुंडली के अंदर विपरीत राजयोग तो है लेकिन हमें इसका फल नहीं मिल रहा है। तो उसका कारण ये होता है कि विपरीत राजयोग तो बन रहा है लेकिन वो ग्रह मजबूत हो गया है वहाँ पर। वो कैसे? जैसे मान लो मिथुन लगन की कुंडली है, मिथुन लगन की कुंडली के अंदर छठे भाव का स्वामी मंगल बनता है और वो अगर 8वें स्थान में बैठ गया तो वो ऊंच का हो गया। तो यानी कि जो मजबूत हो गया ग्रह वो उसका विपरीत राजयोग का फल नहीं करेगा। और ना, जबकि ये इसको हम हर्ष नाम का योग विपरीत राजयोग बताते हैं लेकिन ये इसका फल नहीं करेगा। इसी तरह से यदि मान लो सिंह लगन की कुंडली है, सिंह लगन की कुंडली के अंदर अष्टमेश यदि बैठ जाता है 12वें भाव में, ये सरल नाम का विपरीत राजयोग बना रहा है, लेकिन अष्टमेश गुरु जो कि 12वें स्थान में ऊंच का हो गया जाके। तो जब ऊंच का हुआ तो ग्रह मजबूत हो गया, जबकि शर्त यह है कि ग्रह पीड़ित और कमज़ोर होना चाहिए। यहाँ पर ये मजबूत हो गया तो इसलिए ये विपरीत राजयोग का फल नहीं करेगा। यदि मान लो सिंह लगन के अंदर ही अगर गुरु अष्टमेश यदि मान लो छठे स्थान के अंदर बैठ जाता है तो ये जाके नीच हो जाता है और ये अपने दशा अंतर्दशा में उत्तम विपरीत राजयोग का फल करेगा, क्योंकि ये कमज़ोर है, कमज़ोर ग्रह का स्वामी, कमज़ोर भाव का स्वामी है और उसके बाद भी ये जाके वहाँ और नीच हो गया छठे स्थान में। तो इसलिए ये इस तरह विपरीत राजयोग के स्वामी की कमज़ोर और पीड़ित होना
जरूरी है, तभी ये अपना फल करता है। और इसी तरह से यदि मान लो कन्या लगन है, कन्या लगन के अंदर यदि मान लो सूर्य 12वें घर का स्वामी यदि अष्टम में बैठ जाए तो वो भी विपरीत राजयोग का फल नहीं देगा, क्योंकि वहाँ अष्टम में वो ऊंच का हो जाता है, जबकि विबल नाम का विपरीत राजयोग बना रहा है, लेकिन वो फल विपरीत राजयोग का नहीं करेगा। इसी तरह से यदि अगर हम देखें तो सभी ग्रहों का फल इस तरह का होता है। अच्छा, एक चीज़ और भी है, जैसे मान लो यदि ग्रह अपने ही भाव के अंदर बैठा हुआ है, अपनी राशि के अंदर बैठा है, तो ये भी वहाँ पर मजबूत हो जाता है। तो इस ऐसी दशा के अंदर भी फल जो है वो विपरीत राजयोग का नहीं देता है, क्योंकि हमने ये शर्त बताई है कि ग्रह का पीड़ित होना जरूरी है। जो कि मान लो जैसे मेष लग्न कुंडली है और छठे स्थान के अंदर ही अगर बुध बैठ जाता है, तो बुध अपने स्वराशि में है और मजबूत है, तो वो अपना उसका फल नहीं करेगा, क्योंकि वो मजबूत है। इसी तरह से ये जो भी ग्रह, जो भी मतलब यानी कि ये है कि दूसरे भाव में, अपने से दूसरे भाव में जो ग्रह बैठेगा, जैसे मान लो छठे का 8वें में 12वें बैठ गया और वो ऊंच का नहीं होना चाहिए। दूसरा, यदि 8वें का 12वें में छठे में बैठ गया, वो ऊंच का स्वराशि का नहीं होना चाहिए। इसी तरह से यदि मान लो 12वें भाव का स्वामी छठे 8वें में बैठ गया, तो उस दशा के अंदर वो विपरीत राजयोग का फल करेगा। यदि ऊंच हो जाएगा या स्वराशि का अगर ग्रह विपरीत राजयोग वाला अगर होगा, तो वो अपना फल उत्तम नहीं करेगा। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि विपरीत राजयोग के में वही ग्रह उत्तम फल करता है जो मजबूत स्थिति में होता है। तो आज इतना ही। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे कि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।